यूक्रेन रशिया वार बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पर आए दिन बमबारी और कई सारी मौतों का खबर आ रही है। भारत से कई सारे छात्र वहाँ पर मौजूद हैं जो कि फंसे हुए हैं। कुछ लोग बंकर में हैं और कुछ लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमन पांडे जी, जिन्होंने लखनऊ से तकरीबन 200 के करीब में छात्रों को यहाँ से भेजा है और वो लगातार उनके संपर्क में हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं उनसे इनकी क्या बात चल रही है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिन बच्चों को आपने यहाँ से भेजा है उनसे कैसे आप संपर्क कर रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट्स को हमने ऑलरेडी एवोकेट करा दिया है। वो अभी यूक्रेन में नहीं है फ़िलहाल। वो रोमानिया या हंगरी या स्लोवाकिया अलग अलग कंट्रीज़ के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। 30% वो स्टूडेंट्स अपनी दिल्ली में आ चुके हैं। दिल्ली में अलग अलग स्थानों पे वो वेट कर रहे हैं अपनी फर्दर फ्लाइट्स का, जो लखनऊ लेकर के आएंगे उन्हें। बच्चों के संपर्क में व्हाट्सएप पे हम लोग लगातार थे। हमारी टीम है वहाँ पर, पूरी 16 मेंबर्स की टीम है हमारी। वो उनको असिस्ट की है यूनिवर्सिटी से लेकर के बॉर्डर क्रॉस करने में। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो एम्बेसी के स्टाफ थे, उनकी जो अरेंजमेंट्स थी, उससे बच्चे वापस आए। जो बच्चे आप यहाँ से भेज रहे हैं उन बच्चों में आपकी क्या भूमिका, आप किस तरह से कैसे यहाँ से भेज रहे हैं उनको? जो भी वहाँ की यूक्रेनियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, जिनको वहाँ की लोकल भाषा आती हो। वैसे ही विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करते हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस कराते हैं। बच्चे जब वहाँ पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पिकअप कराते हैं, एडमिशन कराते हैं। हॉस्टल में उनको जो भी स्थान देना होता है वो हमारा काम होता है। और फिर बच्चों को कोई भी आपत्ति, ऐसी आपत्ति की सिचुएशन है तो उसमें हम उनके साथ खड़े रहते हैं। कोई दिक्कत आती है उनको हम असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं। टीम है हमारी वहाँ पर। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारा ऑफिस रहता है वहाँ। यूपी से तकरीबन कितने बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, जो मेडिकल के जो पढ़ाई वो कर रहे होंगे? लगभग यूपी से अप्रॉक्स 5000 बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। आपने लगभग कितने भेजे होंगे? देखिए, अगर विनित्सा की बात करें तो 200 से 250 बच्चे तो आपने बताया ही कि वहाँ पर ऑलरेडी हैं। और भी वहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी छात्र हैं 200-250 के अप्रॉक्स, आप मान सकते हैं। कुछ बच्चे वहाँ से लौट करके आए हैं? बिल्कुल आए हैं। बच्चे आए, अपने घर तक भी पहुँच चुके हैं। कुछ बच्चे बताया मैंने आपको, जो कल रात में आए हैं, कल रात जो फ्लाइट लेकर के आई, वो दिल्ली में है, अभी यूपी भवन में स्टे कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल रही है बच्चों को? सरकार की तरफ से मदद जो मिलना शुरू हुई वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद शुरू हुई। अच्छा। हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एम्बेसी ने उनके लिए इंतजाम किया था। फ्लाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रही हैं। बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो यूपी भवन में स्टे कर रहे हैं। वहाँ से बताया जा रहा है कि फर्दर फ्लाइट उनकी लखनऊ तक की भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ये मदद सरकार ने की है। सर, खबरें निकल करके आ रही हैं कि एम्बेसी से बताया जा रहा है कि बच्चे वहाँ से निकल करके ट्रेन पर जाएँ, ट्रेन की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ट्रेन नहीं है, जिससे बच्चों में और रोष हो रहा है। तो ये खबरें कैसे आ रही हैं और कहाँ तक इसमें? देखिए, ये कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन रह गया है ये हमारी एम्बेसी में, यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ में। क्योंकि ट्रेन्स की जो बात आई थी, बिल्कुल आप सही बोले, एडवाइजरी आई कि आप ट्रेन तक जाइए, बट ट्रेन जो है फुल लोकल से है। हमारे इंटरनेशनल बच्चों को जगह उसमें नहीं मिली। बच्चे खुद की बस, या हम लोग ने बस जो कराई उससे, या फिर ट्रेन से या टैक्सी से खुद बॉर्डर पे आए, वहाँ से खुद से बॉर्डर क्रॉस किया। उसमें एम्बेसी ने कोई भी रोल नहीं उसमें उनका रहा, कुछ भी। कोई ऐसी घटना जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो, जो कुछ ऐसी बात हो, आप बताना चाहिए, किसी बच्चे ने आपसे शेयर किया हो? देखिए, ये पूरा वाकया दर्दनाक है। एक पूरा वॉर टोन कंट्री है वो, एक शांत कंट्री थी ये। यूक्रेन बहुत शांति के लिए जाना चाहता है। ये यहाँ पे कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा रशिज्म कुछ भी नहीं था। अब ये पूरी वॉर टोन है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, शेलिंग हो रही है। बच्चों को आपने अगर देखा होगा, रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पे 3-3 दिन बच्चे -6 के टेम्परेचर में खुले आसमान में सोना पड़ा। उनको खाने को नहीं था उनके पास में। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो बच्चे ट्रॉमा में तो हैं। बच्चे ट्रॉमा में हो, ये ट्रॉमा पास करने के लिए उनको टाइम चाहिए होगा। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बीच में सब सिचुएशन बन गई, उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो क्या लगता है, ये आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे, या उस सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधा या हमारे यहाँ से कुछ ऐसी बातचीत जो उनकी पढ़ाई पे असर ना पड़े इन सारी चीज़ों का? देखिए, 13 मार्च तक सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज़ किया गया है। जो भी शेलिंग या बॉम्बिंग हो रही है उसमें यूनिवर्सिटी पे कुछ भी ऐसा असर नहीं है। यूनिवर्सिटी सेफ़ हैं, हॉस्टल सेफ़ हैं, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो सेफ़ हैं। जब ये डायलॉग होगा, डिप्लोमेसी होगी, कहीं वॉर तो एंड होना ही होना है। तो वॉर जब एंड होगा तो ये बच्चे फिर वापस जाएंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। पढ़ाई में इनकी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ अमन पांडे जी, जिन्होंने यहाँ से तकरीबन कई सारे बच्चों को यूक्रेन भेजा, जहाँ से वो लोग मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पर लगातार कुछ जो बच्चे फंसे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ से आईस्कोप मीडिया के लिए अतीक।